हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये ब्लॉग की शुरुआत कल जिस तरह किया किकर कटवाई थी, तो कुछ मतलब रड़का बारी का काम तो मैंने कल कर दिया था, और कुछ भाई कांडे रह रहे थे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और घर का काम की हो गई थी तैयारी। तो जो भी मैंने मतलब थाना में कांडे खिंड रहे थे वे तो सारे मैंने कल बार दिए थे, और बाकी इधर उधर पड़े थे वो अच्छी तरह से नहीं मैं बाहर करने घेर काई थी। तो ये वही 2-3 तासड़े तो भर गए थे, सूड़ साड़ थी, कांडे कुंडे थे, आनिए जानिया ने भी परेशानी थी, और वही पशु के भी उड़ कर ने थान मान के बैठ है। तो मैं उठते साथ मतलब जो भी मैंने काम था रोटी पानी बनाने का वक्त था तो वो तो मैंने बना ली थी, और फिर मैं लग गई थी घेर में। घेर का काम सारा होने के बाद में और फिर आ गई थी मैं घर का काम करने के खातिर। तो ये बहुत दिन तक पर्दे ख़राब हो रहे थे, लेकिन उतारनिया कोई भी नहीं था। मैं 1-2 पर कोशिश करी थी, चढ़ के नमक आई ये उतारने की कोशिश करूँ, लेकिन मन लग गया भाई बह। तो आज यो घर पे था तो इसने चढ़ा दिया था मैंने खाट पर, और इसने अपना जो भी मतलब यो है ना काम ठान ले है ना कि भाई ये काम मैंने करना है, तो यो चाहे कितना भी दुखी हो जाओ इसने यो काम करना है तो करना ही है। और पर्दे उतारने का भी और पर्दे मतलब सूखने के बाद में चढ़ाने का भी काम इससे ने कराया था। तो कई दिन तक इसका बड़ा भाई ने भी कह के देख ली थी और इसके पापा ने भी कह के देख ली थी उतारांगे उतारांगे, मतलब बहुत दिन निकल गए थे। और ये आंधी आई ना, आंधी कैसे तिमी माँ आया तो ये पर्दे इतने ख़राब हो रहे थे कि वही बहुत ही ज़्यादा देखती आने उड़कत आवा थी। तो बस आज इनकी भी बारी आ गई थी, तो बस भीतर तरड़ का बारी ना सॉरी कुछ भी बोल रही हूँ, भीतर तो बारी निकाल कर न मैं वांगण में तो बारी निकाल रही थी। लेकिन भाई हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि अड़ंगा बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था इकट्ठा होती यानी। तो बस ये जल्दी जल्दी बास आड़ी बारी लेकर न और मैंने सारा मत जल्दी जल्दी मारी, फिर भी अड़ंगा उड़ रहा था भाई। और नलके आ गए थे, नलका की टेंशन तो मिट गई थी। फिर एक बार तो सोचा कि पानी का थोड़ा सा छिड़काव करके बाहर काट लूँ, लेकिन वो है कि पानी तो रेत तो जम जा आंगन में, फिर वाह बात हो जाए मोटा मोटा अड़ंगा तो बाहर ले वहाँ, और जो रेत हुआ है वो सारा पक्का पे जम जाए है। तो बस बाहरी निकालन का काम होते साथ आज रख ली मैंने मशीन, क्योंकि पर्दे वगैरह भी धोने थे और इनकी धोई ड्रेस थी वह भी धोनी थी। तो मखा काम थोड़ा सा ज़्यादा है, वो पोछा भी पड़ा है और बर्तना का भी काम पड़ा है। तो इतना वहाँ लाइट तो आ रही है, मशीन चालू कर दी और अपना जो भी काम रह रहा है वो अपना साथ ही साथ करती रहूँगी। तो पहले तो यह मशीन मैंने साफ़ करी क्योंकि कई दिन हो गए थे हाथ तक कपड़े धोऊँ थी। बस मशीन लगाने का यही था कि भाई चलो 2-3 जोड़ी कपड़े हो वहाँ अपना हाथ तक धो लूँगी, लेकिन यह भी बीच बीच में चलानी ज़रूरी है, नहीं तो फिर यह भी दरी दरी ख़राब हो जाओगी। जिस तरह की खट्टा की धोती उतार रखी हैं, पर्दे पर्दे हैं, और भाई एक एक जोड़ी अपना करना पैरन के जो कपड़े हैं, तो कपड़े आज थोड़े से ज़्यादा हो रहे थे, इस वजह से यो लोभ भी हो गया मना। और पंखा तो ही वे भैंस का चलाऊँगी नहीं, क्योंकि वही बोर्ड एक हो गया है, इसमें पंखा चला लूँगी तो फिर मशीन नहीं चल लगी, तो हवा चल रही है और भैंस ही बाहर नहीं बंद रही है। तो बस इस तरह तो मैंने कही कि भैंस ने भीतर बांधा, कपड़े धोने के बाद मैं उसका पंखा चला दूँगी। इतना मखा थोड़ा सा बड़तपा सा हो रहा है, तो धूप आ गई होगी भैंस पर, तो यो तो अपना शायद भैंस बांधन चला गया था। और मैंने जो कपड़े थे जिस तरह के रंगीन कपड़े थे वो तो मैंने मशीन में डाल दिए थे। सफ़ेद कपड़े में मशीन में मतलब सारे कपड़े धोने के बाद में फिर डाल लूँगी मशीन ने धो कर। तो ये काम करते करते भाई पौधा में भी 2-3 दिन हो गए थे पानी नहीं दे पाए थे, और पत्ते इसके धूल मिट्टी जिम रही थी। तो बस यो भी काम ज़रूरी है, यो भी एक टाइम टाइम पर करते रहा है ना, तो पौधा थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ करता रहा है। तो बस ये दोनों पौधा में पानी डाल दिया था, और सूखे कपड़े थे वो अपना कुर्सी पर रख दिए थे। मैं इनकी तय करूँगी घर का काम होने का बाद में। तो वही कपड़े तो जन धोने लाग रहे थे, तो ये पर्दा में मैंने ये कातर से बांध करना, मतलब कि यहाँ चुन्नी थी नहीं, ये दोनों साइड तो दोनों बांध करना, और फिर इन्हें मशीन में डालूँगी, क्योंकि फिर मैंने निचोड़ती आनी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।
और सुकान दियाने भी ये 4 हैं। तो मैंने इसे तरिया जुगाड़ सा कर न, क्योंकि बरामदा का बार ना थोड़ा सा चौड़ा है ना, तो इस वजह से थोड़े ऐसे मशीन तो फेर नहीं रखी है, क्योंकि भाई कद बेरा को नहीं एक लिया की ज़रूरत पड़ जाए, तो इस वजह से फिर मैंने ये बारी आ गई है पर्दे की। तो पर्दे तो दूँगी पहले, कपड़े साथ की साथ निचोड़ कर न बिलंगनी पर घेरती रहूँगी, क्योंकि बिलंगनी है थोड़ी सी छोटी और कपड़े हो जाएंगे ज़्यादा, तो जो उनसे कपड़े मतलब सूखते रहेंगे ना उनमें मैं तार दूँगी। तो साथ ही साथ अपने ये कपड़े निचोड़ दूँगी। एक बाल्टी में तो इनने इसे तरिया काट कर घेर दी हैं। बाकी वो पानी बचा नहीं, वो मशीन में मैंने कम लाग रहा था, तो वो पानी मैंने इसमें डाल दिया था। और पर्दे थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो ये बीजने के बाद में अच्छी तरह से धुल जाएगी। थोड़ा सा सरफ और डाल दिया था मैंने, मखा कई दिन में दूरे हैं और बहुत ही ज़्यादा गंद निकल गया इनमें तय। तो इब अपना बाल्टी बुल्टी रिताण का काम चालू हुआ, क्योंकि इनमें पानी रखे रखे थोड़ी सी काई भी लग जाए और धूल मिट्टी होकर न पानी फिर है ना यूँ इसी तरिया ख़राब करना पड़ा है। तो पहले ऊपर ले बर्तन है ना वो रिताऊँगी कपड़े निचोड़न के खातिर। तो भाई ये कपड़े निचोड़ दिए, एक दिन के पैरेडे हैं, ज़्यादा मैले तो है नहीं, तो ये साथ के साथ अपना सूखते भी रहेंगे। और भाई सुखान वाली मशीन मेरी ख़राब हो रही है, वह थोड़ी सी चालती यानी दिक्कत हुआ, गड़गड़ बोलन लग जाए तो मशीन में नुकसान होने का भय है। मिस्त्री आओगा जी इसमें दिखाऊँगी और धूप में भी रखूँगी नहीं। और नान घर में जिस तरिया की भाई फुहारा लगा रखा है, तो बाल का न गर्मी गर्मी फुहारे नीचे नहान की आदत है, तो यह मशीन है ना सारी बीत जाए, तो इसकी बॉडी ख़राब होने का बह रह जाए। तो बस ये भी इसने है ना जिस तरिया कपड़े धोए और बरामदा में इसने खड़ी कर दूँगी, क्योंकि इसकी भी केयर करनी ज़रूरी है। और धूप में तो ऐसा पूरा हाल हो जाए, प्लास्टिक हो जाएगा ख़राब इसका, तो इस वजह से फिर मैंने यह बरामदा में धरती थी। और बस लिकाड़न का और धरन का है थोड़ा सा आलसन है, नहीं तो कपड़े तो सिंपल जो कपड़े हो वो तो सही दूजे हैं मशीन में। और ये भाई थोड़ा सा ये है गर्मी है ना, तो हाथ धोने का आलसन भी नहीं हुआ है, नहीं तो सर्दियाँ में तो पानी तो बह लागन लाग जाए। तो बस ये कपड़े जो दूरे थे वो तो निचोड़ कर मैंने सुखा दिए है, और इससे का पानी गाल कर न थोड़ा सा, और मैं ही बागी हूँ पोचा मारने की खातिर। साथ ही साथ पोचा मार कर नारिये खाट भीतर गाल दूँगी, क्योंकि धूप होने लग रही है और काम होने साथ फिर थोड़ा सा आराम मनने भी चाहिए। और आवाज़ तो आप सब ने लाग भी रहा होगा कि मेरा खांसी जुकाम हो रहा है, और 2-3 दिन हो गए बुखार वर्गी दे, तो इसी तरिया रहा खांसी जुकाम हो जाए न जिद मतलब हो ही जा है दे इसी। और गोली मैं लूँगी नहीं, खांसी की दवाई रखी है वह तो मैं ले लूँगी, लेकिन जुकाम की खातिर गोली मैं नहीं लूँगी, क्योंकि कई दिन तक फिर ये हो जाएगा काम, 15 दिन तक फिर दे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो ये तो नू है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, नहीं तो फिर लंबा चल लगा। तो बस कपड़े दूगे थे निचोड़ के सुखान का काम हो गया था, तो ये बारी आ गई है मशीन में साफ़ करने की। तो भीतर तक थोड़ा सा सरफ डाल कर न अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दी है इसमें ब्रश मार कर न, और फिर अपना बाहर तक भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसके जो ये ढक्कन है ना इन मान दी में रेत रात बढ़ कर न थोड़ा सा हो जाए है, इसमें भी वो है। तो पहले तो फिर मैंने इसमें पानी डाल कर देखा था, और फिर जो छोटा बुरश था ना उससे भीतर तक साफ़ करी थी, और बाहर तक फिर यो बुरश लेकर न इसकी धूल मिट्टी है ना या साफ़ करी थी। क्योंकि इसने करीब हो गए होंगे मैंने 8 या 9 साल मशीन ले आई ने, बस एक बार भीतर की जिस तरिया की इसमें एक आधा गिलट का रुपया फंस कर न, और फिर बीच में थोड़ी सी इसमें मशीन गरी सी में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, ज़्यादा नहीं आई थी, या ठीक होने के बाद में फिर ही आई इतनी है। इसके साथ की मशीन ज़्यादा कर ख़राब हो ली है, लेकिन मेरी मशीन इसी की इसी पड़ी है। बाहर तो देखा तो को बाटी भी गट रही ना, और को इसका छुआ हो रही ना। हाँ कपड़े धोने की खातिर सही है अपना। तो ये बस इसने बुरश अच्छी तरह से साफ करके और फिर सूखा कपड़ा फेर कर न भीतर इसने खड़ी कर दूँगी।
और एक साथ काम करते करते नू हो गई थी जन बस थोड़ी सी बार तू आराम कर ले, लेकिन जितना भी आराम करूँ आना तो धूप ज़्यादा हो वहाँ, तो या बस मशीन धोकर न साफ करके या तो एक और न रख दी थी। और बर्तन तो मैंने मांज लिए थे, बस एक आधा काम और बकाया पड़ा होगा तो वो कर न फिर अपना बारी आओगी आराम करने की। फिर ये है कि भाई 3 या 4 बजे तक मन कोई काम नहीं है, बीच में लड़का आओगा बर्थडे वाला, जब उसने अपना कुछ खान पीन का देने के बाद में फिर सीधी मेरी शाम की रूटीन चल लगी शाम के 4 बजे से। तो 3:30 बजे उठकर नहान धोन का काम कर लिया करूँ हूँ, और फिर अपना चाय पानी का हो जाए है तो पशुआकार घर का काम तो 4 बजे का बाद में ही चल रहा है। तो भाई इस ब्लॉग को तो यही करूँगी विराम, कल फिर मिलेंगे, तब तक राम राम।